हेलो दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए जो है शिक्षण विधियों की क्लास रहेगी। मैं आपको पहले बता दूं। और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मैं स्पीड से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी ये जो आपका शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है सारे सब्जेक्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। भाई, उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है उसके क्या उद्देश्य हैं? तो छात्रों के ज्ञान संबंधी त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, छात्रों की दोषपूर्ण मनोवृत्तियों को समाप्त करना। तो ये सारे काम आपके उपचारात्मक शिक्षण के होते हैं। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि के साथ उसकी लेखन क्षमता का सही मूल्यांकन संभव है? अब देखो, लिखना है उसको, तो लिखोगे तो मौखिक परीक्षा तो ले नहीं सकते। ठीक है, लिखित परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा रहेगा निबंधात्मक परीक्षाएं अपन उसकी ले। क्या ले? निबंधात्मक अगर परीक्षाएं लेंगे तो उसकी जो है ना लेखन क्षमता का सही मूल्यांकन संभव हो पाएगा। तो ऑप्शन से के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षाएं इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब स्पीड से आ जाओ क्योंकि सारे क्वेश्चन स्पीड से करवाने वाला हूं मैं। मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। भाई, मूल्यांकन जो है ना उसमें क्या निर्धारित करोगे? किसी गुण का मूल्य, योग्यता का मूल्य, विशेषता का मूल्य, ये सब कुछ निर्धारित किए जाएंगे। ऑप्शन देख के साथ आप लोग जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में जो है ना आपके थर्ड ग्रेड में बार बार पूछे हुए ये सारे शिक्षण विधियों के प्रश्न है। ये क्लास लगा के चले जाना। और जो है अभी 3-4 क्लास शिक्षण विधियों के एग्जाम से पहले और दूंगा। ठीक है, वो और आप कर लेना। बाकी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोरिसन उपागम जो है आपने पढ़ा होगा अगर शिक्षण विधियां जिसने पढ़ रखी हैं। मोरिसन जो उपागम है उसके पद कौन कौन से होते हैं? उनका अन्वेषण या योजना बनाना है, व्यवस्थापन करना है, आत्मीकरण करना है। ये सारे पद जो है वो मोरिसन उपागम के हैं। तो दे ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपागम का संबंध है। तो मूल्यांकन का तो आपको पता है कि डॉक्टर आपका ब्लूम का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन से के साथ आप चले जाएंगे। मूल्यांकन जो उपागम है उसका संबंध आता है ब्लूम से। ठीक है, अगला, ये अपना सेल्फ स्टडी प्लान है। भाई, जिसको भी जो है सिलेक्शन तक पहुंचना है इस भर्ती में कि सर हमें कैसे भी सिलेक्शन लेना है, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। लेवल 1, लेवल 2, जिसमें राजस्थान जी के शैक्षिक परिदृश्य हो, करंट जी के, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, यहाँ तक कि तुम्हारा सब्जेक्ट भी कवर करवा देंगे। जिनको जुड़ना है कि सर मेरे को कैसे भी इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग, ये मेरा नंबर है 7426949386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है। मैं आपको सारी जो है वहाँ से डिटेल बता दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जॉन डीवी और किलपैट्रिक उपागम है उसमें बल दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? तो अनुक्रिया पर। किस पर? क्रिया पर या अनुक्रिया पर? ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। जॉन डीवी का और किलपैट्रिक जो आपके उपागम है उसमें किस पे बल दिया जाता है? ठीक है, अगला है इकाई योजना। अब इकाई योजना का क्वेश्चन पूछता ही है। अब जो इकाई योजना होती है ना वो मतलब कि बाल प्रदान है, बालक केंद्रित है, बालक प्रदान है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे, इकाई योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना का आधार क्या है? तो भाई, इकाई योजना का जो आधार है वो आपका है मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना में विभिन्न इकाइयों का विभाजन किया जाता है। तो बालकों के सीखने के क्रम में, तो बालकों के सीखने के क्रम में जो है इकाई योजना में क्या होता है? जैसे मान लो एक कोई बड़ा चैप्टर है, उसको छोटे छोटे चैप्टरों में अपन डिवाइड कर देंगे। और ये कैसे करेंगे कि जैसे मान लो इसको बालक सीख जाएगा, उसके बाद में इसको सीख पाएगा, उसके बाद में इसको सीख पाएगा। तो ऐसे बालकों को सीखने के क्रम में जो है ना वो इकाई योजना का विभाजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। वैसे आंसर देखो नीचे लिखा हुआ मिलेगा, जब मैं इसकी पीडीएफ आपको देने वाला हूँ वो उसके मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। वार्षिक योजना निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख चरण है। भाई, वार्षिक जो आपकी योजना बनाओगे तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण होना चाहिए, शिक्षक कार्य दिवस, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियां, तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण होना चाहिए। वार्षिक योजना अगर आप बना रहे हो तो उसमें पाठ्यक्रम का विश्लेषण जो है वो आपका दिया हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला है, वार्षिक योजना में उल्लेख मिलता है, शैक्षिक गतिविधियां भी उसमें मिलेंगी। शैक्षिक गतिविधियां कौन सी होनी है, भौतिक गतिविधियां आप कौन सी आयोजित पूरे वर्ष में करोगे, इन सभी का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन दे के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक योजना तैयार करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है? भाई, कौन सा पक्ष आप ध्यान में रखोगे? छात्रों का शैक्षिक स्तर भी ध्यान में रखना है, शैक्षिक उपकरणों को भी, पाठ्यक्रम और समय सीमा को भी उपयुक्त सभी। तो दे ऑप्शन ध्यान रखना। जो भी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है ना, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है उसमें अगर मान लो आपके उपयुक्त सभी ऑप्शन में है, उपयुक्त सभी ऑप्शन में है, तो 99% क्वेश्चन का आंसर यही होता है। 99, किसी बाई चांस पेपर घुमाने वाला हो तो वो एक आधे में चेंज कर देता है। ये देखो भाई, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बताओ। देखो, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा
बिना बोझ के। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटने से दूर रखना है, एक अधिभावी पहचान को विकसित करना। उपयुक्त ऑप्शन जो आपका द है उपयुक्त सभी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ये आपकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये देखो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। क्या लाया जा सकता है बताओ? समस्या समाधान विधि, नाटकीकरण, भूमिका निर्वाह। देखो उपयुक्त सभी वाला आ रहा है तो उपयुक्त सभी के साथ ही जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 में प्रस्तावित ज्ञान मीमांसीय ढांचा के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में ध्यान दिया जाता है किस पर? समकालीन भारत पर। किस पर? समकालीन पर। किसका माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है? ये किस पे? माध्यमिक स्तर पे। ऑप्शन बे के साथ आप लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की अनुभूति और ज्ञान निम्नलिखित में से किस समाज का ज्ञान आधार तैयार करने की दिशा में अपरिहार्य है? तो इसमें आपका आ जाएगा समता मूलक और शांति मूलक समाज का याद रखना है। अगला है, यशपाल समिति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बच्चे के शौर्यों को प्राथमिकता देना, सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला है, ये मैंने आपको करवा दिया है। ये देखो निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अध्याय कौन सा है? इनमें से परीक्षा आपका पढ़ना और ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की विशेषताएं, आकलन, व्यक्तिगत सुधार। तो पढ़ना और ज्ञान ये आपका एनसीईआरटी 2005 का जो है एक अध्याय है, याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रस्तावित किया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन भी देखो पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि मैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में क्लास लाऊंगा ना इसकी, वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम के प्रकार कौन से होते हैं, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, क्रिया प्रदान होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी वाला आंसर होगा। हालांकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक वहाँ मिल जाएगी। और ये सेल्फ स्टडी प्लान में भाई जिनको 99 में तैयारी करनी है वो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर लेना कि सर हमें तैयारी करनी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगा अगली क्लास में जो है ना, मेरे हिसाब से सारी शिक्षण विधियां करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने दिखाए ताकि भाई आज तक जो आए हुए क्वेश्चन है ना वो मैं आपको थोड़े से दिखा सकूं कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इनको करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।